आज स्टूडेंट, आज हम लोग सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है? हिंदी होगी इसकी भविष्य पूर्ण काल। क्लियर? इसकी आप हिंदी लिख लीजिएगा, भविष्य पूर्ण काल। क्लियर? आपने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी भविष्य पूर्ण काल। क्लियर? अब हम सीखते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती, आप कैसे पहचानेंगे। तुम्हारे सामने अगर फ्यूचर परफेक्ट आ गया तो उसे आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहचान। पहचान को आप इंग्लिश में कहते हो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी या फिर आप इसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हो। आप कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आपको इतना समझना है, ये जितने सारे सेंटेंसेस होंगे उन सभी के बाद में या तो आपको मिलेगा चुका होगा, या तो आपको मिलेगा चुकी होगी, या तो फिर आपको मिलेंगे चुके होंगे। ठीक, इस तरीके से आ होगा, ई होगी, ए होंगे, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आदि। क्लियर? ज़्यादातर आपको ये मिलने वाले हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि शब्द आएंगे। आप देखते हैं इसका ए पार्ट, जिससे आप क्या कहोगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसकी हिंदी होती तो आप बताएंगे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। क्लियर? आप इसे स्वीकारात्मक वाक्य भी कह सकते हो। ठीक, अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर कुछ सेंटेंस लिखते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। इसका स्ट्रक्चर होगा, आप बताओगे। स्ट्रक्चर की हिंदी आप लिख सकते हो संरचना। संरचना। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर होगा तो आप बताएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से आपको कोई एक लिखना होगा, फिर आप लिखोगे हैव, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? बात आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, विल या शैल में से कोई एक, फिर आपको हैव, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप जानते हो आई और वी ये ऐसे करता है जिनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? शैल। क्या लिखते हैं? शैल। और बाकी सभी के साथ क्या लिखेंगे आप? विल। आप याद रखना कि आई और वी के साथ ही क्या लिखेंगे? शैल। बाकी सभी के साथ क्या आएगा? विल। आप इसे याद रखो, इन दो को याद रखोगे तो आपको बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करिएगा, उस सेंटेंसेस को लिखते हैं, फिर उसका ट्रांसलेट कराते हैं इंग्लिश में। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस को लिख के रखा है, इसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि मुझे सब्जेक्ट का पता करना है तो हु मतलब कौन शब्द का इस्तेमाल करेंगे? किसका? कौन का। अगर ऑब्जेक्ट का पता करना है तो आपसे मैंने बताया था व्हाट, ये। ठीक है, क्या का प्रयोग करेंगे आप। इससे मिलने वाले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलते हैं। क्लियर? अब सबसे पहली बात तो मैं देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाता हूँ और ये क्वेश्चन करना होगा मुझे वर्ब से, मतलब क्रिया से। ठीक है, जैसे आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, सुधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं कौन आ चुका होगा, तो कौन से आंसर मिला? सुधा। तो सुधा मेरा क्या होगा? सब्जेक्ट। तो चलिए मैंने यहाँ लिखा सुधा के लिए सुधा ही लिखा जाएगा। उसके बाद आप विल हाय लिखेंगे, सहायक क्रिया। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप सहायक क्रिया लिखेंगे, दो आपने लिखा विल हैव। उसके बाद मुझे चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या? आना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आ चुकी, तो आ चुकी है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। आना की मीनिंग कम, कम की मीनिंग हो जाएगी, कम की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम ही। आप याद रखना यहाँ के लिए आप क्या लिखेंगे? हेयर। कोई दिक्कत तो नहीं है। और बाकी आप ज़रा देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कल तक। कल तक की मीनिंग होगी बाय टुमारो। क्या होगी?
बाई का मतलब होगा तक, और तो आप यहाँ लिखेंगे बाई टुमारो। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला सेंटेंस है मेरा, मैं जयपुर पहुँच चुका होऊंगा। तो अब यहाँ पता करें सब्जेक्ट कौन है, तो आप बताएंगे कौन पहुँच चुका होगा, मैं। तो मैं मेरा क्या है, सब्जेक्ट। तो आपको पता है कि आप लिखोगे मैं के लिए आई के साथ सह के लिए आप लिखोगे सैल हैव, यह तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लिखना होगा वर्ब। वर्ब होगा क्या, पहुँचना। पहुँचना मतलब रीच, और यहाँ हुआ लिखा हुआ पहुँच चुका होगा, तो ये आपकी क्या है, वर्ब। तो पहुँचना की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे रीच, और रीच में आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो रीच की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, रीच्ड। और कहाँ पहुँच चुके होंगे, जयपुर। तो आप लिखेंगे रीच जो जयपुर, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। सब्जेक्ट कौन है, आप जानते हो सब्जेक्ट क्या है आपका, हम के लिए आप लिखोगे वी के साथ सैक के लिए वी शैल हैव, उसके बाद आप लिखोगे वर्ब। वर्ब है क्या, तो बताओगे पहुंचना, पहुंच चुके होंगे। तो पहुंचना का मीनिंग रीच, और रीच के जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाती है रीच्ड। क्लियर, रीच्ड हो जाएगी। अब क्या बचा हुआ, स्कूल, और स्कूल के लिए आप लिखेंगे रीच्ड द स्कूल। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, वह गीत गा चुकी होगी। अगर मैं क्वेश्चन करूँ कौन गीत गा चुकी होगी, तो आंसर मिला वह, तो वही जो आंसर मिला वही आपको क्या होगा, सब्जेक्ट। तो वह के लिए सी लिखोगे, सी के साथ सही क्रिया विल हैव बीन। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, विल हैव हो गया, अब आएगी वर्ब ना, तो वर्ब है कि आपको गा चुकी होगी। तो गाना की मीनिंग होती है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। और क्या गा चुके हैं, गीत। गीत के लिए आप लिखते हो आसांग, याद रखना गीत के लिए आप आसांग लिखोगे। नेक्स्ट मेरा, वे मैच खेल चुके होंगे। तो वे की मीनिंग दे। भाई दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो दे के साथ आप सही क्रिया लगाओगे विल हैव। फिर आप लिखेंगे वर्ब। वर्ब है खेल चुके होंगे। खेलना की मीनिंग होती है प्ले। प्ले में आप जोड़ोगे ईडी तो हो जाएगा प्लेड। क्या खेल चुके हैं, मैच। तो मैच के लिए आप लिखोगे मैच ही लिखेंगे, लेकिन द मैच MATCH। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, लड़के अखबार पढ़ चुके होंगे। अगर क्वेश्चन करूँ कौन पढ़ चुके होंगे, तो आंसर मिला लड़के। तो लड़के आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स कर दीजिए, या फिर आप बॉयज़ कर दीजिए, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इसके साथ सही करिए, क्या लगाओगे आप, विल हैव। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ चुके होंगे, वर्ब है कि आपकी पढ़ना के लिए रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। अब बचा क्या, अखबार। अखबार के लिए आप लिखेंगे द न्यूज़ पेपर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मेरे सारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं, नोट करिएगा से। चलिए अब सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस, ठीक। जैसे मैंने यहाँ लिखा, यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्य हो रहे होंगे, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस व बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। यदि आपको दो एक्शन दिख रहे होंगे, जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिख के रखा है, देखिए। जैसे आपको समझ, पहला सेंटेंस है, रीता के यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊंगा। एक बात देखिए, इसमें दो कार्य हो रहे हैं। एक हो रहा है आने का, ठीक है, दूसरा कार्य हो रहा है जाने का या चले जाने का। बात समझ आ रही। तो जब दो एक्शन होंगे, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि पहले कार्य कौन सा हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, आप 2-3 बार जहाँ सेंटेंस को जब पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा कार्य पहले होगा। ज़रा देखिए, रीता के यहाँ आने से पहले, रीता के यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तो आपको समझ में आया होगा कार्य पहले कौन होगा, मैं ऑफिस चला जाऊँगा। बात समझ में आ रही ना।
रीता के आने से पहले, इसका मतलब रीता ने अभी रीता आई नहीं है और मैं पहले ही चला जाऊंगा, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को आप उठा लीजिएगा। आपको इस साइड से करने होगा, चाहे वो पहले कार्य समाप्त हो या बाद में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब पहले समाप्त होने की बात आई तो आप इसे करेंगे पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, तो यानी आप लिखेंगे सबसे पहले मैं की मीनिंग आई के साथ क्या लिखोगे आप, शैल हैव, ये आई थोड़ा सा, ठीक है, शैल हैव आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, वर्ब है क्या, चला जाऊंगा, मतलब जाना कह सकते हो। जाना के लिए आप यहाँ पे चला जाऊँ के लिए आप गॉन लिख दीजिएगा, ठीक। वो कहाँ चला जाऊंगा, ऑफिस, गॉन टू ऑफिस, OFFICE, क्लियर। अब यहाँ आ गया से पहले, तो आप याद रखना से पहले की मीनिंग आप लिखेंगे बिफोर, क्या लिखेंगे, बिफोर लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो कार्य बचा हुआ है ये बाद में होने वाला है, इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, ठीक है। यानी कि रीता के यहाँ आने, ये इतना कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे रीता, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, रीता। उसके बाद क्या है, देखो आना के मीनिंग क्या होती है, कम, तो आना के लिए क्या, आना के लिए आप लिखोगे कम, लेकिन आपको इसमें एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े वो जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो भाई आप पहले तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे रीता कम्स, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे हो गया ही, सी, इट या नाम के साथ आप वर्ब में एस या एस का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, यहाँ के लिए क्या लिखेंगे आप, हेयर, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। जरा बताओ यहाँ कार्य कौन हो रहा है, यानी कार्य पहले हो रहा है, अपना पाठ वो याद कर लेगा और तुम्हारे आने से पहले, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये जो कार्य हो रहा है ये कार्य पहले हो रहा, तो आप उठा लीजिएगा, लिखेंगे आप वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो वह की मीनिंग आप क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या लिखोगे, विल हैव, क्लियर। उसके बाद आएगी वर्ब, और वर्ब है क्या, याद कर चुकेगा, तो याद करने की मीनिंग लर्न, और लर्न की जो ING फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म होती हो जाती है लर्न, तो क्या हो जाती है लर्न। और अपना पाठ ही के साथ अपना के लिए लिखोगे आप हिज, और पाठ के लिए आप क्या लिखोगे, लेसन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बचा हुआ से पहले, और से पहले की मीनिंग क्या लिखोगे आप, बिफोर, से पहले की मीनिंग बिफोर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बचा हुआ क्या, तुम्हारे आने, ये किस में जाएगा, तो आप जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, तुम्हारे जाने, तुम्हारे आने, तो तुम्हारे के लिए आप लिखोगे यू, आना के लिए कम, इसमें आप एस का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुवचन करता है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो पहला कार्य कौन होगा, तो वे मैच खेल चुके होंगे, सूरज बाद में छिपेगा, ठीक। तो पहले जो कार्य समाप्त होगा उसको करिए, यानी कि पहले समाप्त होने वाला कार्य है वे मैच खेल चुके होंगे, ये आपका पहला सेंटेंस आप उठा लीजिएगा। तो वे के लिए आप लिखोगे दे के साथ सहायक क्रिया विल, उसके बाद क्या लिखोगे आप, हैव, क्लियर। उसके बाद खेलना की मीनिंग प्ले, ये खेलना क्या है, तो आप बताओगे वर्ब। और क्या खेल चुके होंगे, मैच, तो मैच आपका क्या, ऑब्जेक्ट, जी हाँ, इसकी थर्ड फॉर्म कर दीजिए प्लेड, उसके बाद लिखेंगे आप द मैच। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा हुआ, से पहले, तो से पहले की मीनिंग बिफोर लिखेंगे। अब बचा हुआ क्या, सूरज छिपने, तो ये किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सूरज के लिए आप लिखेंगे द सन, और द सन लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद छिपना की मीनिंग सेट में आप लगाएंगे एस, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, क्लियर। तो आपने क्या कर दिया, सन सेट्स। ये आपके हो गए 3 सेंटेंस, सब आप इसे नोट करिएगा। चलिए आइए स्टूडेंट कुछ सेंटेंसेस को फिर देखते, ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आपके पास पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। तो इस कंडीशन में देखिएगा कार्य पहले हो रहा, कौन, तो आप बताएंगे मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, ठीक। ये सेंटेंस को आपको पहले करना होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कार्य हो रहा है पढ़ने का पहले, तो पहले होने वाले कार्य को आप किस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करिए यहाँ से, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, तो मैं के लिए आई के साथ सहायक क्रिया, तो आप बताओगे शैल हैव, क्लियर।
उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड रेड रीड। अब बचा हुआ क्या, अपनी पुस्तक। तो अपनी पुस्तक के लिए आई के साथ अपना के लिए माई, पुस्तक के लिए बुक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर बचा हुआ पहले तो लिखो से पहले की मीनिंग, से पहले की मीनिंग आप लिखोगे बिफोर। और क्या बचा हुआ है, अपनी आपके आने, ये किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपके लिए क्या लिखोगे आप, यू, और आना के लिए क्या लिखोगे आप, कम, क्योंकि आप जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आप लिखते हो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हो, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि सिंगुलर है तो आप एस या ईएस का प्रयोग करोगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करोगे। अगला सेंटेंस है वर्षा होने से पहले वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो इसमें कार्य कौन हो रहा है, पहले कार्य समाप्त हो गया, यानी कि ये वाला सेंटेंस आप पहले करोगे, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। पहले समाप्त होने वाले कार्य को आप फ्यूचर परफेक्ट में, तो वह की मीनिंग लिखोगे आप ही के साथ सहायक क्रिया क्या लिखोगे, तो आप बताओगे विल हैव। उसके बाद वर्ब है समाप्त करना, तो समाप्त करने का मीनिंग फिनिश, समाप्त कर चुका होगा, तो यहाँ फिनिश की आप लिखेंगे थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा फिनिश्ड। क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। अपना कार्य, तो ही के साथ अपना के लिए हिज, कार्य के लिए वर्क। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या हुआ, से पहले की मीनिंग, तो आप बताएंगे बिफोर। क्या लिखोगे आप, बिफोर। उसके बाद वर्षा होने, तो वर्षा का, जब कभी भी वर्षा की बात करते हो तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट आप इट लेते हो। क्या लेते हो, बारिश वाले केस में आपको सब्जेक्ट इट लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये वर्षा होना वर्ब है, तो आप क्या लिखेंगे, इट रेन्स। क्या लिख दीजिएगा, इट रेन्स। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला सेंटेंस है वर्षा होने से पहले मोहन घर पहुंच चुका होगा। तो इसमें कार्य पहले हो रहा, आप देख पा रहे हो, मोहन घर पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, मोहन। मोहन के साथ सहायक क्रिया क्या लिखोगे, विल हैव। उसके बाद क्या लिखना होगा आपको, वर्ब। वर्ब है क्या, पहुंच चुके होंगे, पहुंचना, पहुंचना के मीनिंग रीच, और रीच की लिखोगे आप थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रीच्ड। कहाँ, घर, घर के लिए आप लिख दीजिएगा होम, यानी रीच्ड होम। उसके बाद क्या बचा हुआ, से पहले की मीनिंग बिफोर। उसके बाद आपके पास क्या बचा, वर्षा होना। फिर आप क्या लिखोगे, इट रेन्स। क्या लिखेंगे आप, इट रेन्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, पापा जी के आने से पहले मम्मी खाना पका चुकी होंगी। तो आप सेंटेंस सबसे पहले कौन करेंगे, तो आप बताएंगे मम्मी खाना पका चुकी होंगी, क्योंकि आपका पहला कार्य हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, मम्मी। उसके बाद विल, मम्मी विल हैव। क्लियर, आपने ऐसा क्रिया लिख दिया, सब्जेक्ट लिखा, आप क्या चाहिए, वर्ब। पकाना की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताओगे कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। क्या, खाना, तो खाना के लिए आप क्या लिखोगे, फूड, यानी कुक फूड। आप क्या लिख बचा हुआ, से पहले की मीनिंग बिफोर। क्लियर। उसके बाद क्या, पापा जी के आने, किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पापा जी के लिए आप क्या लिखोगे, पापा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पापा, और जी की मीनिंग मत लिखिएगा। आने के लिए आप क्या लिखेंगे, कम, में आप एस लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। नेक्स्ट है, सूर्य छिपने से पहले किसान घर पहुंच चुके होंगे। तो कार्य पहले कौन हो रहा है, किसान के घर पहुंचने का कार्य हो रहा, तो आप किसान के लिए लिखेंगे द फार्मर। ठीक है, फार्मर्स कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं, फार्मर्स हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लिखोगे आप, विल हैव। क्लियर। उसके बाद पहुंचना की मीनिंग रीच, कि थर्ड फॉर्म रीच, और कहाँ, घर, घर के लिए होम। अब क्या बचा हुआ, सूर्य छिपने, पहले आप से पहले की मीनिंग लिख दो बिफोर। क्या लिखोगे आप, बिफोर। अब सूर्य छिपना, सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, छिपना वर्ब, तो यहाँ लिखेंगे द सन हो गया, और ये हो जाएगा सेट्स। क्लियर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप एस या ईएस का प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट सूर्य मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप लिख दीजिएगा, इसका प्रयोग कर दीजिएगा।